नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके स्टडी एमके में। आज हम बात करेंगे सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन परिचय के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीर छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन परिचय। नाम शिवाजी राजे भोसले। जन्म 19 फरवरी 1630 ईस्वी। पिता शाहजी भोसले, माता जीजाबाई। मृत्यु 3 अप्रैल 1680 ईस्वी में रायगढ़ दुर्ग में। जन्मभूमि शिवनेरी, महाराष्ट्र। पत्नी साईबाई निंबालकर। वीर शिवाजी पश्चिमी भारत के मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। सेना नायक के रूप में शिवाजी की महानता निर्विवाद रही। उन्होंने अनेक किलों का निर्माण और पुनरुद्धार करवाया। उनके निर्देशानुसार सन 1979 ईस्वी में अन्नाजी दत्तो ने एक विस्तृत भू संरक्षण करवाया, जिसका नतीजा ये हुआ कि एक नया राजस्व निर्धारण हुआ। इनके पिताजी ने शिवाजी के जन्म के उपरांत ही अपनी पत्नी जीजाबाई को त्याग दिया था और शिवाजी अपनी सौतेली मां के कारण बहुत दिनों तक पिता के संरक्षण से वंचित रहे। उनके पिता शूरवीर थे और अपनी दूसरी पत्नी तुकाबाई मोहिते पर आकर्षित थे। जीजाबाई उच्च कुल में उत्पन्न प्रतिभाशाली होते हुए भी तिरस्कृत जीवन जी रही थी। जीजाबाई यादव वंश से थी। उनके पिता एक शक्तिशाली और प्रभावशाली सामंत थे। वीर शिवाजी का बचपन जीजाबाई के संरक्षण में बीता। जीजाबाई शिवाजी को रामायण, महाभारत और पौराणिक कथाएं सुनाती थी, जिसका असर यह हुआ कि शिवाजी में छोटी सी उम्र में ही स्वाभाविक नेतृत्व दिखने लगा। जीजाबाई के साथ दादा कोंडदेव तथा समर्थ गुरु रामदास जी शिवाजी की देखरेख करते थे। शिवाजी का आरंभिक जीवन। महाराज शिवाजी प्रभावशाली कुलीन के वंशज तो थे ही, साथ ही जीजाबाई की सुनाई रामायण, महाभारत और अनेक पौराणिक कथाओं से हिंदू धर्म के प्रति उनकी निष्ठा और भी मजबूत हो गई। उस समय अधिकांश भारत पर मुगलों का शासन था। उत्तरी भारत में मुगलों तथा दक्षिण भारत में बीजापुर और गोलकुंडा में मुस्लिम संतानों का शासन था। ये तीनों ही अपनी प्रजा के प्रति कर्तव्य की भावना नहीं रखते थे और अपनी शक्ति के जोर पर शासन करते थे। शिवाजी की पैतृक जायदाद बीजापुर के सुल्तान द्वारा शासित दक्कन में थी। उन्होंने मुस्लिमों द्वारा किए जा रहे दमन और धार्मिक उत्पीड़न को इतना असहनीय पाया कि 16 वर्ष की आयु तक पहुंचते पहुंचते उन्हें विश्वास हो गया कि हिंदुओं की मुक्ति के लिए ईश्वर ने उन्हें नियुक्त किया है। उनका यही विश्वास जीवन भर उनका मार्गदर्शन करता रहा। उनकी विधवा माता, जो स्वतंत्र विचारों वाली हिंदू कुलीन महिला थी, जीजाबाई जन्म से ही दबे कुचले हिंदुओं के अधिकारों के लिए लड़ने और मुस्लिम शासकों को उखाड़ फेंकने की शिक्षा देती थी। शिवाजी महाराज रायगढ़ का किला। शिवाजी महाराज को कुचलने के लिए राजा जयसिंह ने बीजापुर के सुल्तान से संधि कर पुरंदर के किले को अधिकार में करने की योजना के प्रथम चरण में 24 अप्रैल 1665 ईस्वी को व्रजगढ़ के किले पर अधिकार कर लिया। इस किले की रक्षा करते हुए शिवाजी का सेना नायक मुरारजी बाजी ने अपना बलिदान दे दिया। पुरंदर के किले को बचा पाने में अपने को असमर्थ जानकर शिवाजी ने महाराज जयसिंह को संधि की पेशकश दी। दोनों राजा संधि की शर्तों पर सहमत हो गए और 22 जून 1665 ईस्वी को पुरंदर की संधि संपन्न हुई। छत्रपति शिवाजी महाराज का आगरा दौरा। जब औरंगजेब ने आगरा आने को कहा तो शिवाजी ने मना कर दिया।
फिर अपनी सुरक्षा का पूर्ण आश्वासन मिलने पर शिवाजी आगरा दरबार में औरंगजेब से मिलने को तैयार हो गए। वह 9 मई 1666 ईस्वी को अपने पुत्र संभाजी, जो कि अभी सिर्फ 9 वर्ष के ही थे, एवं 4000 मराठा सैनिक के साथ मुगल दरबार में उपस्थित हुए, पर औरंगजेब द्वारा सम्मान न प्राप्त करने पर शिवाजी ने भरे दरबार में औरंगजेब को विश्वासघाती कहा, जिसके परिणाम स्वरूप औरंगजेब ने शिवाजी एवं उनके पुत्र को जयपुर भवन में कैद कर लिया। वहां से शिवाजी 13 अगस्त 1666 ईस्वी को संभाजी की बुद्धिमत्ता से फलों की टोकरी में छिपकर फरार हो गए और 22 सितंबर 1666 ईस्वी को रायगढ़ पहुंचे। कुछ दिनों बाद शिवाजी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को पत्र लिखकर कहा कि यदि सम्राट उसे क्षमा कर दे तो वह अपने पुत्र संभाजी को पुनः मुगल सेवा में भेज सकते हैं। औरंगजेब ने शिवाजी की इन शर्तों को स्वीकार कर राजा की उपाधि प्रदान की थी। शिवाजी महाराज का सिंहासन मुगलों को जो किले पुरंदर की संधि में देने पड़े थे, सन 1674 तक छत्रपति शिवाजी ने उन सारे किलों पर फिर से अधिकार कर लिया। पश्चिमी महाराष्ट्र में स्वतंत्र हिंदू राष्ट्र की स्थापना के बाद शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करना चाहा, परंतु ब्राह्मणों ने उनका विरोध किया। महाराज शिवाजी के निजी सचिव बालाजी आव जी ने इसे एक चुनौती के रूप में लिया और उन्होंने काशी में गंगाब नामक एक ब्राह्मण के पास अपने 3 दूतों को भेजा, किंतु गंगाब ने प्रस्ताव ठुकरा दिया क्योंकि शिवाजी क्षत्रिय नहीं थे। उसने कहा कि क्षत्रियता का प्रमाण लाओ तभी वह राज्याभिषेक करेगा। बालाजी आव ने शिवाजी का संबंध मेवाड़ के सिसोदिया वंश से होने के प्रमाण भेजे, जिससे संतुष्ट होकर वह रायगढ़ आया और उसने शिवाजी का राज्याभिषेक किया।